पैनिक अटैक्स और डेथ फोबिया के जो केसेस मेरे पास आते हैं, उनमें से 90% जो केसेस होते हैं, उनके पीछे जो वजह होती है, वो गैस्ट्रो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं। होता ये है कि खाने में तवाज़ुन ना रखने की बुनियाद पर कभी आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, रात को सोए हुए या कहीं ट्रैवल करते हुए स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक अटैक होता है और गैस्ट्रिक अटैक बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है जैसे हार्ट अटैक हो गया। बिकॉज़ हमारा जो स्टोमक होता है ना, समझिए ये यहाँ से शुरू हो गया। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपके मुँह से एक्टिव होता है। खाने को अच्छे से चबा के आपने अपनी खुराक की नाली से अपने एसोफेगस में भेजा। अब यहाँ से आपका ये सारा मैदे की नाली और एक जे शेप में आपका स्टोमक है, यहाँ पे होता है जो एसोफेगस वाला हिस्सा होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और ये पूरा फंक्शन आपके पूरे इस हिस्से में यहाँ से लेके यहाँ तक समझिए फैला हुआ होता है। अब क्या होता है कि जब भी खाने-पीने के अंदर कोई बदनज़मी हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ हम खा लेते हैं जो गैस्ट्रिक अटैक पैदा करती है या रात को सोने से थोड़ी देर पहले कुछ फ़ास्ट फूड खा लिया, दूध पी लिया या कुछ भी ऐसा, तो उससे गैस्ट्रिक अटैक होता है लोगों को और वो गैस्ट्रिक अटैक बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है जैसे हमारा हार्ट का मसला हो गया। और दूसरी वजह जो खुराक के अलावा होती है मैदे की इस तरह से डिस्टर्ब होने की, वो होती है एंग्ज़ायटी। किसी बात ने थोड़ा-सा आपको एंग्ज़ायज़ किया और उससे आपका स्टोमक डिस्टर्ब हो गया और आपको लगा कि ये दिल का मसला बन गया। तो अब जब वो दिल का मसला बन गया या ऐसा कोई इश्यू आपके माइंड ने क्रिएट कर लिया कि ये तो ऐसी बीमारी है कि जिससे मैं निकल नहीं पाऊँगा, तो बस अब आप धीरे-धीरे पैनिक की तरफ चले गए, पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए, खुद को लेके जो अपनी हेल्थ को लेके सेल्फ बिलीफ था, वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया। आपको लगने लगा कि मैं बस क्या अब मरा के कल मरा के दोपहर को मरा के शाम को मरा कि सफ़र करते हुए मेरी डेथ हो गई, बस फिर यही चलता रहेगा माइंड में। और आप इस सोच में पड़े, 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 पड़े खुद को बहुत डैमेज कर लेंगे और फिर दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ऐड ऑन करती है, हमारी जो ब्रेन हेल्थ होती है और हमारी जो गट हेल्थ होती है, इनका आपस में बड़ा गहरा लिंक होता है। इसको गट ब्रेन एक्सिस भी बोला जाता है। अब इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि मैदा डिस्टर्ब होगा तो आपको एंग्ज़ायटी होगी तो और ज़्यादा मैदा डिस्टर्ब होगा। तो ये अब ये साइकिल बन जाएगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएँगे, तो बस फिर काम खराब हो जाएगा।